हेलो स्टूडेंट्स, आज हम प्रिज्मों का संयोग जो कि दो प्रकार का होता है, विचलन रहित विक्षेपण और विक्षेपण रहित विचलन, इसके बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है ना। विचलन रहित विक्षेपण, एक ये हो गया विचलन रहित विक्षेपण नंबर 1। नंबर 2 इसका जस्ट अपोजिट कर लो, विचलन रहित विक्षेपण। दूसरा हो जाएगा विक्षेपण रहित विचलन। राइट। तो इसके लिए आपको क्या क्या रिमाइंड करना पड़ेगा। ठीक है, विचलन रहित विक्षेपण, विक्षेपण रहित विचलन। इसको पढ़ने के लिए, इस टॉपिक्स को पढ़ने के लिए आपको विचलन के बारे में मालूम होना चाहिए, कोणीय विक्षेपण का सूत्र मालूम होना चाहिए, वर्ण विक्षेपण क्षमता का सूत्र भी मालूम होना चाहिए, है ना। विचलन हम लोगों ने पढ़ा था। विचलन का सूत्र क्या होता है, म्यू माइनस 1 इंटू ए। तो यहाँ पर 3 कलर्स अपन यूज करेंगे, रेड, वॉयलेट, येलो। तो विचलन जो है, विचलन येलो कलर के लिए, विचलन जो होगा कौन से कलर के लिए, येलो। तो येलो कलर का अपवर्तनांक आएगा। ठीक है। और विक्षेपण आपको मालूम है, कोणीय विक्षेपण अपन रेड और वायलेट कलर्स के लिए लेते हैं, जिसका मान आता है म्यू वी माइनस म्यू आर इंटू ए। विक्षेपण क्षमता, वर्ण विक्षेपण क्षमता, डिस्पर्सिंग पावर, इसका मान क्या आ जाता है, यही आ जाता है म्यू वी माइनस म्यू आर। इसके बटे में ये कर दो, ठीक है ना, इसके बटे में ये कर दो तो नीचे क्या जाएगा, म्यू वाई माइनस 1 और ए क्या हो जाते हैं, इसके बटे में ये ए कैंसिल, तो ये हो गया वर्ण विक्षेपण क्षमता। ये तीनों जो टॉपिक्स, तीनों जो पॉइंट्स हैं जो हमने सीख चुके हैं, ये यहाँ पर इसके डेरिवेशन में लगेंगे। तो प्रिज्मों का संयोग, विचलन रहित विक्षेपण और विक्षेपण रहित विचलन, दो प्रकार का स्टडी करना है। तो फर्स्ट हम स्टडी आज कर रहे हैं विचलन रहित विक्षेपण की। ठीक है। विचलन रहित विक्षेपण जो प्रकाश मिलता है, इसका विचलन रहित विक्षेपण जो है, इस संयोग का उपयोग समक्ष दृष्टि स्पेक्ट्रमदर्शी में किया जाता है। ठीक है ना। इसका उपयोग किसमें किया जाता है, याद रखें ऑब्जेक्टिव के हिसाब से। विचलन रहित विक्षेपण जो प्रिज्मों का संयोग है, प्रिज्मों का संयोग किस टाइप का, विचलन रहित विक्षेपण। इस, ये ऑब्जेक्टिव हिसाब से याद रखें, इस प्रकार के प्रिज्मों का उपयोग कौन से डिवाइस में करते हैं, समक्ष दृष्टि स्पेक्ट्रोमीटर। समक्ष दृष्टि स्पेक्ट्रोमीटर, इस प्रकार के प्रिज्मों का उपयोग किया जाता है। समक्ष दृष्टि स्पेक्ट्रमदर्शी, समक्ष स्पेक्ट्रमदर्शी या स्पेक्ट्रोमीटर, इस प्रकार के प्रिज्मों का उपयोग समक्ष दृष्टि स्पेक्ट्रमदर्शी या स्पेक्ट्रोमीटर बोलते हैं इंग्लिश में, स्पेक्ट्रोमीटर में करते हैं। ये ऑब्जेक्टिव के हिसाब से याद रखिए। ठीक है। ऑब्जेक्टिव हिसाब से विचलन रहित विक्षेपण जो दो प्रिज्मों का संयोग करके प्रकाश प्राप्त करते हैं, या इस प्रकार के प्रिज्मों का संयोग किसमें किया जाता है, कौन सी डिवाइस में किया जाता है, समक्ष दृष्टि स्पेक्ट्रमदर्शी। वेरी इंपॉर्टेंट। विचलन रहित विक्षेपण, विक्षेपण जिसमें मिलता है, कौन सी डिवाइस में उपयोग करते हैं, समक्ष दृष्टि स्पेक्ट्रमदर्शी। राइट। तो ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए इतने टॉपिक्स का, इतने पॉइंट्स का। राइट। अब हम इसमें आते हैं डेफिनेशन पे, विचलन रहित विक्षेपण की डेफिनेशन पर आते हैं। देखिए नाम में पूरा समाहित है, विचलन रहित विक्षेपण। दो प्रिज्म लेते हैं हम, दो प्रिज्म, एक प्रिज्म होता है क्राउन कांच का, दो प्रिज्म लिए, एक है, फर्स्ट इज क्राउन कांच, क्राउन कांच का प्रिज्म जिसका अपवर्तक कोण ए, और दूसरा
फ्लिंट। दूसरा प्रिज्म जो हम लेते हैं वो होता है फ्लिंट, फ्लिंट ग्लास का, फ्लिंट कांच का प्रिज्म जिसका अपवर्तनांक ज्यादा होता है। इसका अपवर्तक कोण है ए डैश, इसका अपवर्तक कोण क्या लिया अपन ने, ए डैश, बी डैश, सी डैश, तो इसका अपवर्तक कोण लिया ए डैश। दोनों के अपवर्तक कोण को विपरीत, या दोनों प्रिज्मों के आधार विपरीत हैं या अपवर्तक कोण विपरीत करके एक विशेष तकनीक द्वारा इसको जोड़ दिया जाता है, जिसको कहते हैं कैनेडा-बाल्सम लेयर द्वारा, कैनेडा-बाल्सम लेयर द्वारा एक विशेष तकनीक द्वारा प्रिज्मों को जोड़ देते हैं। जब इसमें और इन दोनों कोणों का अनुपात, अभी हम लोग फाइनल निकालेंगे, अनुपात जो है इन दोनों कोणों का जो अनुपात है, शर्त में निकालेंगे हम, इन दोनों कोणों का अनुपात a बाय ए डैश या a डैश बाय a इस प्रकार लें कि जब इस पर सफेद प्रकाश आपतित होता है तब पहले प्रिज्म द्वारा टूटा, देखिए यदि प्रिज्म नहीं होते तो डैश 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 ये सीधा निकल जा रहा है, ये श्वेत प्रकाश, सफेद प्रकाश आपतित होता है तो पहले प्रिज्म ने इसको थोड़ा रेड, येलो, वायलेट, येलो कलर का जितना पहले प्रिज्म ने विचलन किया ठीक उतना ही विचलन दूसरे प्रिज्म द्वारा होता है। येलो कलर के लिए क्या है, इस प्रकार के प्राप्ति शर्त के लिए येलो कलर का पहले प्रिज्म द्वारा विचलन और दूसरे प्रिज्म द्वारा जो येलो कलर का जो विचलन है वो आपस में बराबर और विपरीत, यानी परिणामी कितना हो गया, शून्य। इसको इधर ट्रांसफर कर दो तो कितना हो जाएगा, परिणामी शून्य। तो विचलन कितना हो गया, विचलन रहित, यानी कि येलो कलर का विचलन कितना होगा, शून्य। तो येलो कलर जो है ये श्वेत प्रकाश जो है इसकी दिशा में ही बाहर निकलेगा। येलो कलर्स, ये आपका क्या हो गया, रेड, ये क्या हो गया, वायलेट, और ये क्या हो गया आपका येलो कलर। तो येलो कलर जब दोनों प्रिज्मों के संयोग से बाहर निकलता है तो वो श्वेत, आपतित श्वेत प्रकाश की दिशा में ही बाहर निकलता है, यानी कि कितना भी आगे बढ़ाएंगे ये समानांतर होने के कारण इनके बीच में विचलन कितना होगा, शून्य। ठीक है, ये तो येलो कलर्स के लिए विचलन कितना होगा, परिणामी विचलन, येलो कलर्स पहले प्रिज्म का विचलन, पहले प्रिज्म से येलो कलर का विचलन और दूसरे प्रिज्म से येलो कलर का विचलन दोनों कैसे हैं, आपस में बराबर और विपरीत हैं, इसलिए बाहर येलो कलर का विचलन जो है कितना होगा, शून्य। तो विचलन रहित विक्षेपण। अब आते हैं विक्षेपण की बात, कि विक्षेपण जो होगा, विक्षेपण की बात होती है तो विक्षेपण आपस में विपरीत तो होगा। पहले प्रिज्म से येलो और रेड, वायलेट और रेड कलर के लिए जो विचलन है, विचलन जो है रेड और वायलेट कलर्स के लिए, सॉरी, विक्षेपण जो है वो विपरीत तो होगा लेकिन बराबर नहीं होगा, तो हमको कुछ ना कुछ रिजल्ट मिलेगा। चले पहले प्रिज्म से कोणीय विक्षेपण मान लीजिए 5 मिला, दूसरे से कितना मिल रहा है, 3। ठीक है, तो फाइनल कितना मिला, 2, एक का 5 एक का -3, तो फाइनल कितना मिला, क्योंकि विपरीत तो है लेकिन बराबर नहीं है तो कुछ ना कुछ हमको विक्षेपण प्राप्त होता है, परिणामी विक्षेपण मिलेगा हमको। लेकिन येलो कलर्स के लिए विचलन कितना हो जाएगा, शून्य, राइट। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये शर्त को सॉल्व कर लेंगे मैथमेटिकल, तो ये क्या हो जाएगा, अपवर्तक कोणों का अनुपात आ जाएगा, a डैश बाय a हम किस प्रकार लें कि विचलन शून्य मिले और हमको विक्षेपण प्राप्त हो। तो इस प्रकार से ये शर्त बन जाएगी, आपकी शर्त बन जाएगी और ये विक्षेपण का रिजल्ट आ जाएगा इसको सॉल्व करने पे। तो परिभाषा समझिए, विचलन रहित विक्षेपण, दो प्रिज्मों के अपवर्तक कोण को विपरीत करके हम इस प्रकार से जोड़ते हैं एक स्पेशल टेक्निक से कि जब सफेद प्रकाश इस संयोजन पर पड़ता है
तो उसका क्या हो जाता है, विक्षेपण होता है। उसमें येलो कलर्स का पहले प्रिज्म से विचलन और दूसरे प्रिज्म से विचलन आपस में बराबर तो होते हैं लेकिन विपरीत होते हैं। और रेड और वायलेट कलर के लिए जो कोणीय विक्षेपण होता है वो विपरीत तो होता है लेकिन बराबर नहीं होता है। इस प्रकार इन दोनों शर्तों से जो हमको फाइनल जो प्रकाश मिलता है, ये दोनों शर्तों से जो हमको जो फाइनल प्रकाश मिलता है वो प्रकाश क्या होता है, विचलन रहित विक्षेपण। ये प्रकाश मिलता है हमको विचलन रहित विक्षेपण। ठीक है, ये वाला प्रकाश हमको प्राप्त होता है, विचलन रहित विक्षेपण। राइट, चित्र में भी आप समझ सकते हो। देखो येलो कलर के लिए समझाया, ये इस प्रकार से विचलन कितना है, यहाँ पर येलो कलर के लिए विचलन कितना है, 0। लेकिन आप ये रेड को भी निकालो थोड़ा बाहर, ये रेड और ये हो जाएगा आपके पास में वॉयलेट, ये रेड कलर्स और ये हो गया आपका वॉयलेट। इस प्रकार से यदि हम रेड को आगे बढ़ाते हैं तो क्या मिलेगा हमको, ये रेड कलर्स हो गया आपका रेड, ये वॉयलेट, ये वॉयलेट। ये देखिए यहाँ पे इसके लिए भी विचलन मिल रहा है, इसको आगे बढ़ाइए थोड़ा सा, इस कलर्स को भी, ये देखिए इस कलर से यहाँ इसके लिए भी विचलन मिल रहा है। लेकिन येलो के लिए आप कितना भी बढ़ाएंगे विचलन नहीं मिलेगा। ठीक है, राइट। तो ये हो गया रेड कलर्स, बाहर निकलने पे ये हो गया आपका वॉयलेट कलर और ये हो गया येलो कलर। तो इस प्रकार से ड्राइंग भी समझ में आ गई होगी। आपको ड्राइंग बनाना आना है तो येलो को कैसे निकालना है आपको, ये आपतित प्रकाश जो बाहर निकल रहा है उसको डैश डैश करके, आपतित किरण है, बिना प्रिज्म के नहीं रहता तो सीधे ऐसे जाती, ये संयोजन नहीं होता तो ये प्रकाश ऐसे जाता, डैश डैश कर लो। और येलो कलर को इसके समानता निकालना है बाहर, और रेड और वायलेट के लिए तो आपको विचलन या विक्षेपण मिलेगा यहाँ पर। राइट, तो यहाँ पर परिभाषा क्या लिखेंगे कि दो प्रिज्म, परिभाषा में क्या लिखेंगे अपन, दो प्रिज्म लिए हमने फ्लिंट और क्राउन क्लास के। तो यहाँ पे परिभाषा में क्या हो जाएगी, फ्लिंट एवं क्राउन कांच के दो प्रिज्मों के अपवर्तक कोणों ए व ए डैश को विपरीत करके एक विशेष तकनीक द्वारा यानी कौन सी रहती, कनाडा बाल्सम लेयर द्वारा जोड़ देते हैं, कनाडा बाल्सम लेयर द्वारा इसको जोड़ दिया जाता है, एक विशेष तकनीक द्वारा, है ना, विपरीत करके एक विशेष तकनीक द्वारा जोड़ा जाता है। ये हो गया संयोजन, ये क्या हो गया, संयोजन। ठीक है, अब अगले पैराग्राफ पे आते हैं कि दोनों प्रिज्मों के अपवर्तक कोण इस प्रकार लिए जाते हैं। अब दूसरे पॉइंट पे आते हैं, ये तो जोड़ दिया, दोनों प्रिज्मों के अपवर्तक कोण का अनुपात, अपवर्तक कोणों का अनुपात, ये अनुपात इस प्रकार लेते हैं कि अपने को फाइनल ये प्रकाश मिले, इस प्रकार लेते हैं कि इस संयोजन पर जब सफेद प्रकाश आपतित होता है, जब संयोजन पर जब श्वेत प्रकाश आपतित होता है, जब श्वेत प्रकाश आपतित होता है तब पीले प्रकाश का
तब पीले प्रकाश का तब ठीक है संयोजन पे आपतित होता है, तब पीले प्रकाश का दोनों प्रिज्मों से विचलन बराबर व विपरीत हो, किंतु लाल व बैंगनी रंग के लिए, ठीक है, लाल और बैंगनी रंग के लिए कोणीय विक्षेपण विपरीत तो हो लेकिन बराबर ना हो। ठीक है, ये येलो कलर के लिए तो शर्त लिख दी कि विचलन बराबर व विपरीत हो, किंतु लाल व बैंगनी रंग के लिए, लाल व, चलिए इसको बाद में लिख लेंगे शर्त अपन, विचलन को मैथमेटिकल सॉल्व करेंगे तब, किंतु लाल व बैंगनी रंग के लिए कोणीय विक्षेपण विपरीत तो हो लेकिन बराबर ना हो, तब फाइनल प्रकाश यानी जो रिजल्ट मिलता है, तब परिणामी प्रकाश यानी जो फाइनल लाइट मिलेगा वो क्या मिलेगा आपको, विचलन रहित विक्षेपण। जो फाइनल लाइट मिलेगा वो मिलेगा विचलन रहित, यानी विचलन बराबर और विपरीत येलो कलर के लिए, विचलन रहित विक्षेपण प्राप्त होगा। चित्र बनाना अच्छे से सीख लें और परिभाषा अच्छे से सीख लें, एग्जाम में पूछा जा सकता है। राइट, यहाँ पर अपन ने लिख दिया है या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। येलो कलर के लिए क्या होना चाहिए, विचलन बराबर और विपरीत हो, लाल और बैंगनी के लिए कोणीय विक्षेपण विपरीत तो हो लेकिन बराबर ना हो, तब प्राप्त लाइट जो मिलेगा वो विचलन रहित विक्षेपण होगा। तो कई बार आता है कि विचलन रहित विक्षेपण के लिए शर्त निकालो, तो शर्त निकालना आना चाहिए, बहुत ही आसान है, यही शर्त लिख दो। शर्त क्या है विचलन रहित विक्षेपण के लिए, शर्त क्या हो जाएगी, येलो कलर के लिए विचलन बराबर और विपरीत हो, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, येलो कलर का अपवर्तनांक म्यू वाई, इस प्रिज्म के लिए लिख लो म्यू वाई डैश, विचलन का सूत्र लिख लो म्यू वाई माइनस 1 ए म्यू वाई डैश माइनस 1 इंटू ए डैश। दोनों कैसे हो, बराबर हो लेकिन विपरीत हो। ए डैश बाय ए निकाल लो, ए डैश बाय ए, इसको इधर ट्रांसफर कर दो, म्यू वाई माइनस 1 म्यू वाई डैश माइनस 1, ये हो गया रिजल्ट। ऋण चिन्ह क्या बता रहा है कि दोनों प्रिज्मों के अपवर्तक कोण विपरीत हैं। ठीक है ना, ऋण चिन्ह क्या बताता है कि दोनों के आधार विपरीत हैं। ऋण चिन्ह क्या प्रदर्शित करता है, ऋण चिन्ह प्रदर्शित करता है कि दोनों प्रिज्मों के अपवर्तक कोण विपरीत हैं। ऋण चिन्ह प्रदर्शित करता है कि दोनों प्रिज्मों के अपवर्तक कोण विपरीत हैं, विपरीत रखे हैं या आधार विपरीत है, ये शर्त होगी। राइट, अब परिणामी ये कोणीय विक्षेपण कितना मिल रहा है उसको निकालना है। परिणामी विक्षेपण कितना मिल रहा है हमको, विचलन 0 है लेकिन विक्षेपण मिल रहा है ना, क्योंकि विक्षेपण विपरीत तो है लेकिन बराबर नहीं है, इसलिए विक्षेपण हमको प्राप्त हो रहा है।
तो कितना विक्षेपण प्राप्त हो रहा, अब हम इसको निकालेंगे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए शर्त की। ये हो गया आपको अपवर्तक कोणों का अनुपात। अब यहाँ पे ए डैश की वैल्यू लगेगी, याद रखें ए डैश की वैल्यू। समीकरण 1 नाम दे दें, समीकरण 1 से ए डैश की वैल्यू लगेगी। यहाँ पर ए डैश की वैल्यू मैं निकाल के यहाँ रख देती हूँ, इसको इधर ट्रांसफर कर दीजिए। ये हो जाएगा समीकरण 1 से म्यू वाई माइनस 1 म्यू वाई डैश माइनस 1 और ये हो जाएगा ए। ये समीकरण 1 से हमने निकाल के रख लिया, अभी लगेगा यहाँ पर। अब परिणामी विक्षेपण प्राप्त करने जा रहे हैं अपन। ये शर्त हो गई, विचलन रहित विक्षेपण प्राप्त करने के लिए शर्त निकालिए। तो कुछ नहीं करना है आपको, डेल वाई इज इक्वल टू माइनस डेल वाई डैश लिख के ए बाई ए डैश निकालो, ये शर्त आ जाएगी। कुछ भी आपको बीच से पूछा जा सकता है। यदि बोल रहा है विक्षेपण निकालो, परिणामी विक्षेपण निकालो, तो ये भी निकालना आना चाहिए आपको। परिणामी विक्षेपण, परिणामी विक्षेपण मान लो अपन इसको नाम दे दे रहे परिणामी थीटा डबल डैश। चलिए थीटा डबल डैश, पहले से विक्षेपण वॉयलेट और रेड कलर के लिए थीटा, दूसरे के लिए थीटा डैश। ठीक है, इसका सूत्र अपने पहले ही डिस्कशन करा था, म्यू वी माइनस म्यू आर इंटू ए। इसका कितना हो जाएगा, म्यू वी डैश माइनस म्यू आर डैश और ये हो जाएगा ए डैश। अब देखिए यही मान आ गया ना, समीकरण 1 से ए डैश का मान रखेंगे यहाँ पर। जो नाम दिया था अपन ने, समीकरण जो अनुपात थे उसमें, जो प्रिज्मों के अनुपात थे उससे, समीकरण 1 से ए डैश का मान रखने पर, रख दीजिए मान, तो ये आपको थीटा डबल डैश प्राप्त हो जाएगा। क्या हो जाएगा, म्यू वी माइनस म्यू आर ए, ये पूरी स्टेप यही होगी। म्यू वी डैश माइनस म्यू आर डैश, ए डैश का मान रखना है। ए डैश का मान यहाँ से रख दीजिए। ए डैश का मान म्यू वी, ए डैश का मान म्यू वाई माइनस 1 इंटू ए अपॉन में म्यू वाई डैश माइनस 1। अब इसको ओमेगा के रूप में बनाना। पावर क्या था, म्यू वी माइनस म्यू आर और विचलन म्यू वाई माइनस 1 येलो कलर के लिए। तो पहले प्रिज्म की पावर यानी क्षमता और दूसरे प्रिज्म की क्षमता। तो यहाँ पे थोड़ा ध्यान से देखेंगे कि आप ये वाला जो है, ये वाला जो आपका रिजल्ट है यहाँ पर, ये देखिए ये दूसरे प्रिज्म की क्षमता है। ये देखिए ध्यान से, ये देखिए यहाँ पर म्यू वी डैश माइनस म्यू आर डैश, ये देखिए यही फॉर्मूला है, लेकिन दूसरे, और म्यू वाई डैश माइनस 1, ये किसके बराबर, ओमेगा डैश। ये राशि किसके बराबर आ गई, ओमेगा डैश के बराबर आ गई। ये शेष बच रही, इसको बाहर निकाल रहे हैं अपन कॉमन। तो इस स्टेप में यहाँ पर नहीं दिखाई दे रही, तो यहाँ पे आप कल्पना कर लेंगे। ठीक है, मैं अभी बता दूंगी आपको। तो यहाँ पे अपन ने क्या कॉमन निकाल दिया, फाइनल रिजल्ट के लिए हम कॉमन निकाल रहे हैं म्यू वाई माइनस 1 इंटू ए को हम बाहर निकाल रहे हैं। किसको बाहर निकाल रहे हैं, ये वाली राशि जो बच रही है शेष, तो हमने बाहर निकाला है म्यू वाई माइनस 1 इंटू ए। ये हमने कॉमन निकाल दिया इस स्टेप से भी और इस स्टेप से भी। तो ये शेष बच गया, यहाँ पर ए बाहर निकल गया, लेकिन म्यू वाई माइनस 1 नहीं है। तो हम कल्पना कर रहे हैं कि यहाँ म्यू वाई माइनस 1, म्यू वाई माइनस 1, कोई फर्क पड़ा क्या, ऊपर और नीचे इंटू कर दिया तो दोनों को कैंसिल करके कितना हो जाएगा, 1, कोई फर्क नहीं पड़ा। तो यहाँ पे ए कॉमन निकल गया, ये कॉमन निकल गया। तो देखिए ये पूरी राशि पे ध्यान देखो, ये ओमेगा बन गई। अब देखिए ये वाली राशि पूरी ओमेगा बन गई। ये देखिए ये वाली राशि ध्यान से देखिए, ये राशि क्या बन गई, ये पूरी आपकी ओमेगा, राइट। ये पूरी राशि क्या बन गई, ओमेगा। तो ये कॉमन निकल गया, ये कॉमन निकल गया, म्यू वाई माइनस 1 ए। तो क्या बच रहा है यहाँ पे, शेष क्या बच रहा है, म्यू वी माइनस म्यू आर अपॉन में
म्यू वाई माइनस 1, तो आप लोग डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, ओमेगा। इसको डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, पूरे इस अनुपात को आप डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, ओमेगा। ये कॉमन निकल गया, और ये भी कॉमन निकल गया, तो यहाँ पे क्या बच रहा है, ओमेगा डैश। ये क्या बच रहा है आपका, ओमेगा डैश। म्यू वी डैश माइनस म्यू आर डैश अपॉन में म्यू वाई डैश माइनस 1, ओमेगा माइनस ओमेगा डैश। शेष बच गया आपके पास में ओमेगा माइनस ओमेगा डैश, राइट। तो यहाँ पे थीटा डबल डैश इज इक्वल टू प्राप्त हो गया आपके पास में आंसर। ये किसके बराबर होगी, म्यू वाई माइनस 1 इंटू ए, और ये राशि है आपकी ओमेगा माइनस ओमेगा डैश, दूसरे प्रिज्म की वर्ण विक्षेपण क्षमता। और इस प्रकार से आपको फाइनल रिजल्ट मिल गया। ये फाइनल रिजल्ट आपको प्राप्त हो गया, ठीक है। आई थिंक अच्छे से समझ में आया होगा आपको। एक बार फिर से आप देख लीजिए, विचलन रहित विक्षेपण, येलो कलर के लिए पहले प्रिज्म का विचलन दूसरे प्रिज्म का विचलन बराबर हो और विपरीत हो, तो येलो कलर के लिए विचलन कितना हो गया, 0। लेकिन रेड और वायलेट कलर के लिए क्या होना चाहिए, विक्षेपण जो है वो विपरीत तो हो लेकिन बराबर ना हो, तो इसलिए हमको परिणामी विक्षेपण मिलेगा, है ना। इसके लिए क्या होना चाहिए, परिणामी विक्षेपण के लिए क्या होता है कि पहले वाले से विक्षेपण और दूसरे वाले से विक्षेपण दोनों बराबर तो सॉरी विपरीत तो हो लेकिन बराबर नहीं हो, तो हमको कुछ ना कुछ विक्षेपण मिलता है। इसमें से इसको माइनस करने पर फाइनल आंसर आपको याद होना चाहिए कितना मिलता है, म्यू वाई माइनस 1 इंटू ए, यानी कि डेल हो गया ये पूरा, येलो कलर के लिए डेल वाई, और विक्षेपण पहले प्रिज्म के लिए वर्ण विक्षेपण क्षमता माइनस दूसरे प्रिज्म के लिए वर्ण विक्षेपण क्षमता। कुछ नहीं है, घटा दो और ए डैश का मान रख दो, और यहाँ म्यू वाई माइनस 1 एक कॉमन निकालो। जब कॉमन निकालोगे तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, ये ओमेगा बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा आपका, ओमेगा डैश बन जाएगा, और आंसर आ जाएगा डेल वाई। ये डेल वाई के बराबर है, ये पूरा डेल वाई इंटू ओमेगा माइनस ओमेगा डैश। और शर्त क्या है, शर्त क्या है, डेल वाई इज इक्वल टू माइनस डेल वाई डैश, ये क्या होगी, इसकी शर्त होगी, राइट। तो आपको बहुत अच्छे से रिवीजन हो गया। इसके लिए शर्त क्या होगी, डेल वाई इज इक्वल टू माइनस डेल वाई डैश, ये क्या होगी, शर्त हो गई। और विक्षेपण कितना मिलेगा, थीटा माइनस थीटा डैश। और ये चित्र बनाना सीख लें। येलो कलर्स के लिए क्या करना है आपको, श्वेत प्रकाश डैश डैश करके बाहर निकालें, उसकी दिशा में ही येलो प्रकाश निकालें, समांतर निकालेंगे तो येलो प्रकाश के लिए विचलन कितना हो जाएगा, 0, ठीक है। और रेड और वायलेट के लिए कुछ ना कुछ हमको विचलन कोण मिलेगा, आप देख लीजिए इसको बढ़ाने पे आगे। ओके, इनफ फॉर टुडे, थैंक यू फॉर वॉचिंग।